गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज के सेशन में बच्चों हम एक नए ऐप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अगर आप देखो तो बच्चों कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 2008 में। कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 2008 में। आप में से जितने भी बच्चे क्लासेस देख रहे होंगे, मोर देन 90% ऑफ स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ के बाद का एक्ट है ये। यानी कि देखा जाए तो बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एक्ट है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यही ऐसे एक्ट्स हैं, कुछ ही मतलब ऐसे एक्ट्स हैं जो अभी लेटेस्ट लास्ट डिकेड में आए। वरना आप देखो जितने भी एक्ट्स हम अपने सिलेबस के पढ़ते हो सारे 50 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 100 साल पुराना है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको हम शॉर्ट में एलएलपी एक्ट बोलते हैं। बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करी जाए तो बच्चों ये एप्लीकेबल हुआ इंडिया के अंदर, एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2009। तो आप देख ही रहे हो बहुत ही पुराना नहीं है, 31 मार्च 2009 से लगना चालू हुआ। कहां पे एप्लीकेबल है ये बात तो हालांकि अब लिखवाना भी इररेलेवेंट है, आप सब जानते हो। अब तो सारे लॉज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब तो ये बात लिखवाने की जरूरत ही नहीं कि एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग, अब तो सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होते हैं। तो बच्चों एक नोट पॉइंट, एक ध्यान से बात सुन लो इस सेशन को कंटिन्यू करने से पहले। बच्चों जिस बच्चे ने पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट फिनिश कर दिया हो वो ही एलएलपी के इस सेशन को कंटिन्यू रखना, अदरवाइज आप इस सेशन को क्लोज करो। पहले कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को कंप्लीट करो, फिर एलएलपी आगे पढ़ना। बच्चों एलएलपी कुछ है ही नहीं, एलएलपी सिर्फ पता है क्या है? कंपनी और पार्टनरशिप के प्रोविजंस का मतलब आप ये समझ लो, कंपनी में कंपनी के कुछ एडवांटेजेस को उठा लिया, पार्टनरशिप के कुछ एडवांटेजेस को उठा लिया, और इन दोनों लॉज के एडवांटेज बच्चों, इन दोनों के एडवांटेजेस को उठाकर मिलाकर हमने एक नई एंटिटी बना दी जिसका नाम रख दिया हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बस मैं प्रोविजंस आपको बताता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा, और आप देखना वो सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो कंपनी के या पार्टनरशिप के प्रोविजन से ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, पॉइंट टू पॉइंट मैच करते हैं। तो जिस बच्चे ने ये दोनों एक्ट्स पढ़ रखे होंगे उसके लिए एलएलपी बिल्कुल ना के बराबर पढ़ना हो जाएगा। उसको सिर्फ हेडिंग्स पढ़नी है और सब कुछ टिक मार्क करते हुए खत्म हो जाएगा। तो कंपनी और पार्टनरशिप की अगर आप क्लासेस मेरी खत्म कर चुके हो उसके बाद एलएलपी पढ़ना, बिल्कुल शॉर्ट में सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं ए टू जेड हर एक प्रोविजन, हर एक सेक्शन को कवर करवाऊंगा, बट वो आपके लिए समझना और पढ़ना इजी हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, मैं अब ये मान के चल रहा हूं कि आपको कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के पूरे प्रोविजंस क्लियर हैं, आप दोनों एक्ट को खत्म करके आ चुके हो। तो अब ध्यान से सुनते रहना। ये तो हो गई एप्लीकेबिलिटी की बात, कहां कहां एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं बच्चों एलएलपी है क्या। बच्चों क्या हुआ, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं इसके बारे में। यूएस के अंदर क्राइसिस आए और यूएस की बहुत सारी कंपनीज इनसॉल्वेंट हो गई। अब जब वो इनसॉल्वेंट हुई, लोगों का पैसा डूब गया, लोगों के पैसे खा के भाग गई, तो उनकी अकाउंटिंग फर्म्स को पकड़ा गया कि भाई उनकी अकाउंटिंग फर्म्स क्या कर रही थी। जब इतना पैसा वो लोग फ्रॉड कर रहे थे, डूब रहा था, लॉस हो रहा था, उनकी अकाउंटिंग फर्म्स क्या कर रही थी, उनके अकाउंटिंग फर्म्स को पकड़ा गया।
जब अकाउंटिंग फर्म्स को पकड़ा, दो अकाउंटिंग फर्म्स लायबल नहीं है इन सब कामों के लिए भाई। अकाउंटिंग फर्म का काम अकाउंट्स मेंटेन करना है। आपकी फर्म क्या कर रही है, आपकी कंपनी क्या कर रही है, उससे उनका क्या लेना देना। तो वो बेचारी इनोसेंट अकाउंटिंग फर्म्स लायबल भी नहीं थी जो उस लॉस के लिए जो लोगों का हो गया। कोर्ट ने उनको कंपेंसेशन दिलवाया। कोर्ट ने कहा ये अकाउंटिंग फर्म्स के लोग जो हैं यही लायबल हैं और इनको इसका कंपेंसेशन, इन लॉसेस का कंपेंसेशन भरना पड़ेगा। और बेचारे उन अकाउंटिंग फर्म्स में काम करते हुए पार्टनर्स को, मेंबर्स को, उन लोगों को वो कंपेंसेशन देना पड़ा। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे उन पार्टनर्स की, उन मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। आपको पता है ये पार्टनरशिप एक्ट तो यही कहता है कि भैया लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर अनलिमिटेड। तो जी देखा गया ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो एक न्यू रिकॉग्नाइज, एक न्यू कॉन्सेप्ट को हमें जन्म देने की नीड महसूस हुई कि भैया एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि भाई नया कॉन्सेप्ट क्यों सर, अगर ऐसी बात थी तो कंपनी में चले जाते, कंपनी में तो लिमिटेड लायबिलिटी थी, क्यों पार्टनरशिप में जाओ। समझना, अगर मैं कंपनी बनाता हूं तो भाई कंपनी में भले ही लायबिलिटी लिमिटेड हो, बट कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने की कॉस्ट बहुत हाई है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत हाई है। रजिस्ट्रेशन करवाने के प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन करवाने के प्रोसीजर के कंप्लायंसेस बहुत हाई है। अच्छा, कंपनी एक बार आपने बना ली तो इसके एनुअल कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा हैं। इन एनुअल कंप्लायंसेस को करने का खर्चा भी बहुत ज्यादा। भैया आप खुद सोचो, कंप्लायंसेस ज्यादा तो इसकी कॉस्ट भी ज्यादा। तो यहां पर बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस, बहुत ज्यादा खर्च लिया। आप सिंपल मान लो इनमें कंपनी के केस में आप जानते हो बहुत सारे कंप्लायंसेस एंड एनुअल कॉस्ट है मेंटेन करने की। आप जानते हो कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना है, बोर्ड मीटिंग रखो, मेंबर्स की मीटिंग रखो, ठीक है जी। मतलब आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ेगा। फिर कंपनीज एक्ट में नया रूल आ गया, अब ये करो, अब वो करो, अब ये करो, बहुत सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ता है, जिस वजह से लोग कंपनी बनाने से डरते हैं। एक आम आदमी तो कंपनी से दूर ही भागता है कि भैया मुझे ना बनानी पड़े। इतने कंप्लायंसेस, जरा सा भी कोई कंप्लायंस छूट जाए फिर पेनल्टी। अच्छा, लोग कहते हैं चलो कंपनी को छोड़ो, पार्टनरशिप पर चलते हैं। भैया आपके पास दो ही तो ऑप्शन है, कंपनी या पार्टनरशिप। अच्छा, अब पार्टनरशिप में गए तो भैया पहली चीज तो, सबसे पहली चीज अनलिमिटेड लायबिलिटी। कल को लॉस हो गया तो कोर्ट हमें रगड़ देगा। अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी को एक बार को नजरअंदाज कर देते हैं तो भैया पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं है। यहां तो जो कुछ भी है आपको पता ही है, पार्टनर्स हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि पार्टनरशिप और इसके पार्टनर्स को अलग अलग माना जाता है। नहीं नहीं, यहां तो भैया सब एक है, कुछ भी होगा पार्टनर्स को रगड़ा जाएगा। अच्छा, नो परपीचुअल सक्सेशन। आप जानते हो परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो जी लॉ कहता है फर्म डिसॉल्व करो, पार्टनरशिप डिसॉल्व करो। कोई पार्टनर बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म डिसॉल्व करो। मतलब यहां अलग टाइप के डिसएडवांटेजेस हैं और यहां अलग टाइप के डिसएडवांटेजेस हैं। यानी देखा जाए तो दोनों ही छोटे बिजनेसेस के लिए कंपैटिबल नहीं है। कंपनी में कॉस्ट इतनी ज्यादा, कंप्लायंसेस इतने ज्यादा, और पार्टनरशिप में तो ये जो लायबिलिटी वाला फंडा है यही सबसे खतरनाक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया यूएसए वाला। तो यूएसए में टेक्सास में 1991 को उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। कहां पे मैंने बताया, टेक्सास में। इन टेक्सास 1991 कब इंट्रोड्यूस करा हमने, टेक्सास कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एलएलपी का। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी वाज इंट्रोड्यूस्ड। उन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा कि भाई ऐसा करो, एलएलपी बना लो।
एलएलपी क्या है? एलएलपी कुछ नहीं है जी। एलएलपी के अंदर हमने क्या करा, एलएलपी एक तरह से हाइब्रिड है। हाइब्रिड समझते हो ना, मिक्सचर। हाइब्रिड है किस चीज का? इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो कंपनी के डाल दिए, मतलब कुछ फायदे कंपनी के उठा के डाल दिए, और कुछ फायदे हमने डाल दिए पार्टनरशिप के। इन दोनों में जो जो चीजें बेनिफिट की थी ना, एडवांटेजेस थे, उनको मिक्स करके हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट बना दिया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब हमने ऐसे बना दिया कि एलएलपी बनेगी तो कंपनी की तरह, एलएलपी बनेगी, फीचर्स रखेगी कंपनी की तरह। मतलब एलएलपी के अंदर जितने भी फीचर्स होंगे वो कंपनी वाले होंगे, बट एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेशन कब पार्टनरशिप की तरह होगा। देखो आप भी जानते हो, अगर आपने पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट ध्यान से पढ़ा है तो आप जानते हो पार्टनरशिप का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी है। कोई भी डिसीजन लेना है, दोनों पार्टनर्स बैठे डिसीजन ले लिया, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी है। और कंपनी के फीचर्स बहुत ही क्लासी हैं। कंपनी के फीचर्स सर बताओ क्या क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट प्रॉपर्टी, लिमिटेड लायबिलिटी, सारे के सारे क्लासी फीचर्स हैं जो कि लोगों को टेम्प्ट करते हैं कि कंपनी बनाई जाए। तो हमने दोनों के मिक्सचर्स को, दोनों के एडवांटेजेस को मिक्स करके बना दिया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब एलएलपी में कौन सा फीचर, समझो ना, एलएलपी में कौन सी चीज कंपनी की गई है और कौन सी चीज पार्टनरशिप की गई है, इस एक्ट में सिर्फ यही सीखना है। जिस बच्चे ने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, जिस बच्चे ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लिया, उसको बस मुझे अब ये बताना है कि ये चीज कंपनी से उठाई है, ये चीज पार्टनरशिप से उठाई है। बच्चा कहेगा ठीक है, बस मैं ये वाली बात उस एक्ट में से पढ़ लूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। यही तो इंटरप्रिटेशन होती है। क्या बात समझ में आती है? तो यहां तक का फटाफट जो भी हमने पढ़ा उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि अभी तक जो भी मैंने पढ़ा इसका पेपर से कोई रेलेवेंस नहीं है, ये तो सिर्फ एक बेस था, बट समझना जरूरी था। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए 1991। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट करा। यूके ने अडॉप्ट करा बच्चों, सिंगापुर ने अडॉप्ट करा, ऑस्ट्रेलिया ने अडॉप्ट करा, फिर हमने भी अडॉप्ट करा। ठीक है जी। एलएलपी है क्या? एलएलपी कंपनीज का और पार्टनरशिप के दोनों के फीचर्स का मिक्सचर है, दोनों के एडवांटेजेस का मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि कंपनी के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, पार्टनरशिप के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, इसलिए उनके डिसएडवांटेजेस को रूल आउट करके दोनों के एडवांटेजेस को मिलाकर हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बनाया, जिससे एलएलपी ऑपरेट होती है। शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये एक वर्ल्ड वाइड नोन कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, बाहर की कंट्रीज में भी इसे अच्छा रिकॉग्निशन दिया गया है। तो स्टार्ट करें बच्चों एलएलपी के बारे में आगे पढ़ना। यहां तक की बात समझ आ गई ना? चलो, तो सबसे पहले तो बच्चों एलएलपी क्या होती है? सबसे पहले तो एलएलपी होती क्या है बात करते हैं। सबसे पहली चीज आप जानते हो, सबसे पहले हमें किसी भी चीज क्या पढ़नी पड़ती है? डेफिनेशन ऑफ एलएलपी। तो एलएलपी बच्चों डिफाइन करी है इन्होंने अंडर, एलएलपी इन्होंने डिफाइन करी है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एन। ठीक है ना? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 क्या कहता है? ये सेक्शन एलएलपी के बारे में देखना, इतनी घटिया डेफिनेशन दी है इन लोगों ने। देखना, ये कहता है
LLP इज अ पार्टनरशिप, डेफिनेशन की क्वालिटी देखना आप। LLP इज अ पार्टनरशिप, ये एक पार्टनरशिप है विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट। वाह, यानी कि सिंपल इन्होंने कहा जी LLP एक ऐसी एंटिटी है जिसको आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में फॉर्म्ड और रजिस्टर कराया है। ठीक है जी, कितनी बढ़िया और क्लासी डेफिनेशन देते हैं कई बार एक्ट हमारे। लिख देते हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम समझेंगे पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है क्या, ध्यान से देखना बच्चों। LLP ये तो हमारी एक्ट की डेफिनेशन हो गई। अगर हम एक जनरल डेफिनेशन की बात करें तो LLP क्या है बच्चों? इट इज अ बिजनेस एंटिटी, इट इज अ बिजनेस एंटिटी formed with two or more persons। कितने लोग बनाते हैं ऐसे? दो या दो से ज्यादा लोग, मैक्सिमम बताऊंगा कितने हो सकते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। ये एक जनरल डेफिनेशन है, जो आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। एक बिजनेस एंटिटी है फॉर्म्ड विद टू और मोर पर्सन्स फॉर कैरिंग एनी लॉफुल बिजनेस, for carrying any lawful business and registered as per provisions of LLP Act 2008। ठीक है जी, ये मेरी एक जनरल डेफिनेशन है जो आपको ज्यादा अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी, वरना एक्ट की तो ये डेफिनेशन है, आप देख लो। मैंने आपको क्या बताया? LLP एक बिजनेस एंटिटी है जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बना सकते हैं फॉर कैरिंग एनी लॉफुल बिजनेस, एंड उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको LLP एक्ट 2008 के तहत, याद रखना। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जी LLP के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। LLP के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP, याद करो आपने कंपनी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे थे। LLP के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान से देखना बच्चों। LLP के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स 90% कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी से मिलते हैं। मैंने तभी आपको कहा, जिस बच्चे ने कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट खत्म कर दिया है ना, वो ही ये पढ़ना। अगर आप देखो तो ये वाली जो डेफिनेशन है मैंने पार्टनरशिप की उठाई है, ठीक है जी। चलो अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक लगेगा कि आपको समझाना चाहिए मैं वो समझाऊंगा, अदरवाइज मैं उसका सिर्फ नाम लिखूंगा और आपको रेफर करवा दूंगा कि वहां जाके पढ़। ध्यान से देखें, LLP का पहला कैरेक्टरिस्टिक तो भैया इसके नाम से ही निकल रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी आप कह लो सर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी की भैया लायबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज लिमिटेड इन LLP। सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है क्या है? लिमिटेड है। आपको लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब भी आई गेस क्लियर ही होगा, एक बार रिवाइज करा देता हूं। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि जितना पोर्शन, जितना हमारा प्रॉफिट, जितनी हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा बिजनेस में लगा है, हम सिर्फ उतने हिस्से तक का लॉस शेयर करेंगे, बियर करेंगे। उसके अलावा कोई भी हमें अपनी पर्सनल असेट से लॉस को बियर करने की जरूरत नहीं है। यानी कि मान लो मैंने बिजनेस में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे और
कुछ हमने 4-5 करोड़ की बिजनेस में प्रॉपर्टी खरीद रखी है, प्रॉफिट्स में से टोटल मेरा हिस्सा बिजनेस में 15 करोड़ का है। कल को लॉस आता है तो मैं 15 करोड़ तक तो लायबल हूं, बट कुछ भी उसके ज्यादा लॉस बियर करने के लिए मैं लायबल नहीं हूं। ऐसा नहीं होगा कि आप कहो अपना घर भी बेचो, अपने बर्तन भी बेचो, अपनी गाड़ी बेचो, नो, ये लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये फायदा है, क्योंकि अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती ना बेटा, तो घर के बर्तन बेच के भी आपको सारे के सारे लॉस का भुगतान करना पड़ता। तो लिमिटेड लायबिलिटी एक बहुत ही मेजर एडवांटेज है बिजनेस में। बिजनेस में तो लॉसेस कभी भी हो सकते हैं। दूसरा बच्चों, एलएलपी को ना, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एलएलपी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना जाता है। वाह, बताना, बिल्कुल ध्यान से सोच के बताना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो गई अब। क्या कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है? यस सर, आपने सिखाया था कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन के बाद ही इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, इसलिए वो लीगल भी है। और क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, इसलिए वो आर्टिफिशियल है, तो नाम रख दिया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सर एलएलपी के साथ भी यही है, एलएलपी को भी रजिस्ट्रेशन करवा के ही उसका इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, और ये आर्टिफिशियल भी है, इसलिए दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो कंपनी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। बताना, बट क्या पार्टनरशिप आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है? आंसर इज नो। सर आपने पार्टनरशिप में सिखाया था पार्टनरशिप को रजिस्टर कराओ या रजिस्टर ना कराओ, उसके लिए कोई लॉ, उसके लिए कुछ भी लॉ मेंशन नहीं है। हम पार्टनरशिप को आर्टिफिशियल पर्सन तो कह सकते हैं, बट लीगल पर्सन कहना जायज नहीं है। अच्छा, सेम बात हो गई कंपनी एक्ट की तरह, मैं और कुछ नहीं लिखवा रहा हूं, वहां पे मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूं। अच्छा, याद करो सेलमन वर्सेस सेलमन, कंपनी की सेपरेट लीगल होती है, वैसी ही एलएलपी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। याद करो, आपको एक केस लॉ सिखाया था, सेलमन वर्सेस सेलमन कंपनी लिमिटेड। वहां सिखाया था क्या जी, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स तो अलग अलग लोग होते हैं, कभी भी कंपनी के एक्ट्स के लिए आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स या उसके ऑफिसर्स को लायबल ठहराया जाए। वैसे ही एलएलपी के भी पार्टनर्स और एलएलपी अलग अलग पर्सन्स होते हैं। एलएलपी के किसी काम के लिए आप ये नहीं कह सकते कि इसके पार्टनर्स ने काम किया, इनको लायबल ठहराया जाए। बट बताना, क्या सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में होता है? अगर आप सोच रहे हो यस, तो आप बिल्कुल गलत हो। कहीं पर भी हमने कभी भी नहीं पढ़ा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हो। बच्चों, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, पार्टनरशिप तो एक चेहरा है, आप ही काम कर रहे हो, हाथ पैर आपके ही हैं, आप ही लायबल माने जाओगे। कल को कुछ भी लॉस हुआ वो आपको, पार्टनर्स को ही रगड़ेंगे। तो देख लो, एलएलपी को दे दिया ना कंपनी का ओवरलुक, कंपनी के फीचर्स, आप देख रहे हो, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो उसके क्या है, सोल है, एक तरह से आत्मा है। कंपनी के फीचर्स ही तो उसको एक इतना ताकतवर, इतना एक रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी बनाते हैं। तो हमने एलएलपी को भी क्या करा, वो ही चेहरा, हमने एलएलपी का भी वो ही स्ट्रक्चर, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर दे दिया। और जब इसकी फंक्शनिंग की बात आएगी, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी, फिर कंपनी को लात मार देंगे, पार्टनरशिप को ले आएंगे, यानी कि दोनों के फायदों को मिक्स कर देंगे, मजा आ जाएगा। हमने कुछ नया प्रोविजन इनेक्ट नहीं करा, नो, आंसर इज नो, हमने कुछ नया नहीं बनाया, हमने दोनों के पन्नों की फोटोकॉपी करवाई और अच्छे अच्छे पन्नों को जोड़कर एलएलपी बना दी। मैं खुद बच्चों जो बिजनेस करता हूं, मैंने उसके लिए एलएलपी बना रखी, क्योंकि इतनी इजी टू इनकॉर्पोरेट, इजी टू मेंटेन है, और कल को लॉस हो गया तो मैं तो कर दूंगा हैंड्स अप। क्यों?
एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, मेरे घर से कुछ नहीं जाना चाहिए, जो बिजनेस में लगा बस वही लायबल है ना? फायदे का सौदा। पहले मैंने कंपनी बना रखी थी, शुरू में जब मेरे फादर बिजनेस करते थे तो उन्होंने कंपनी बना रखी थी। इतनी कंप्लाइंस कॉस्ट जाती थी बच्चों हमारे सीएसीएस को कि बस हम परेशान हो जाते थे। मेरे पापा कहते थे बस परेशान। जब मैंने अपनी सीएस क्लियर करी, मैंने कहा पापा एलएलपी बनाओ, गजब की एंटिटी, कुछ करना ही नहीं। फिर हम एलएलपी में मूव करा हमने। सर कन्वर्जन कर सकते थे आप कंपनी का, कन्वर्जन ही तो करा है हमने, अपनी कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ये भी सिखाएंगे एलएलपी एक्ट में। बट पता है क्या, लोगों को एलएलपी के बारे में पता ही नहीं है। लोग तो आज भी एक ही चीज जानते हैं, जी पार्टनरशिप बना लो, जी कंपनी बना लो। उनको तो ये भी नहीं पता गधों को कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के बीच या कंपनी के बीच कोई डिफरेंस हो तो सबके उनके लिए वो जो काला अक्षर मैथ्स बराबर वाली चीज है। बट आपको बीइंग अ प्रोफेशनल पता होना चाहिए, जी कंपनी बनाएंगे तो उसके फायदे नुकसान क्या है, पार्टनरशिप बनाएंगे तो फायदे नुकसान क्या है, एलएलपी बनाएंगे तो फायदे नुकसान क्या है, आपको पता होना चाहिए। तभी तो आप आगे गाइड कर पाओगे लोगों को। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, कंपनी एक्ट में हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ। जैसे कि कंपनी में कॉमन सील होती है, वैसे ही एलएलपी में कॉमन सील होती है। कॉमन सील आप जानते ही हो, इसे क्या बोलते हैं? सिग्नेचर ऑफ एलएलपी, सिग्नेचर ऑफ एलएलपी। ये कॉन्सेप्ट्स आप पूरे जानते हो, मैंने इसलिए बताया था कॉन्सेप्ट्स तो सारे वहीं पढ़ ली, यहां तो सिर्फ हेडिंग। अच्छा, अब देखना एक और एडवांटेज, मजा आ जाएगा आपके क्वेश्चन के। बताना मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस कितने चाहिए एलएलपी बनाने के लिए? मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस कितने चाहिए? दो। सर कंपनी बनानी हो तो? सर प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 और ओपीसी में 1। ठीक है। पार्टनरशिप बनानी हो तो 2। ठीक है। एलएलपी बनानी हो तो 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस कितने हो सकते हैं सर एलएलपी में? अच्छा, कंपनी में कितने हो सकते हैं? सर प्राइवेट में 200, सॉरी प्राइवेट में 200, पब्लिक में अनलिमिटेड और ओपीसी में 1। अच्छा, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस कितने हो सकते हैं? सिर्फ 50। एलएलपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस, बल्ले बल्ले, यानी देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी से भी बढ़कर हो गई एलएलपी। अगर आप प्राइवेट कंपनी की ओर जा रहे हो तो मैं आपको रोकूंगा, रुक 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 रुक, इधर आ, एलएलपी बना बेटा। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स? 200, खर्चा भी ज्यादा, कंप्लाइंस कॉस्ट भी ज्यादा, कंप्लाइंसेस भी ज्यादा, इधर आना, एलएलपी बना, सब कुछ सेम, उसके साथ काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप के साथ, और नंबर ऑफ पार्टनर्स भी अनलिमिटेड लेता जा, हर स्टेट में 10-10 पार्टनर्स डाल दे, पूरे देश के अंदर बिजनेस कर। आ गया कि नहीं मजा? आ गया बिल्कुल। तो ये इसके फायदे हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक नोट में लिखवा देता हूं, एलएलपी कभी भी एनपीओ की फॉर्म में नहीं बन सकती। एक नोट की फॉर्म में लिखवा देना, इट कांट बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी बच्चों, इट कांट बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा था एलएलपी का आज के सेशन में। थोड़ी सी बच्चों तबीयत डाउन है, इसलिए आगे की बातें नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एलएलपी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसी एंटिटी है जिसको हमने अभी अभी इंट्रोड्यूस करा है इंडिया में। इसलिए इंट्रोड्यूस करा कि छोटे मोटे बिजनेसेस को भी हैंडल कर ले, बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस को भी हैंडल कर ले, क्योंकि कुछ फीचर्स कंपनी के, कुछ फीचर्स हमने किसके,
पार्टनरशिप के उठा के इसमें डाले। अरे एक फीचर तो बहुत ही बेहतरीन सा मैं भूल ही गया, मेरे माइंड से कैसे स्किप हो गया, परपीचुअल सक्सेशन। वाजी वाजी वाह, बताना क्या कंपनी में परपीचुअल सक्सेशन होता है? यस। क्या पार्टनरशिप में परपीचुअल सक्सेशन होता है? नो। क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा है, अगर पार्टनर की डेथ हो जाए, अगर पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो अगेन ये हमने कंपनी का एडवांटेज उठा लिया। क्या? इट इज गोइंग फॉर एवर एंटिटी, हमेशा चलती जाएगी चलती जाएगी। जैसे कंपनी नहीं होती, मैंने आपको कंपनी में पढ़ाया था, हमेशा चलती जाएगी चलती जाएगी। अगर सारे के सारे मेंबर्स मर भी गए तब भी लॉ कहता है एलएलपी कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसका इसका डिसोल्यूशन नहीं हुआ है, ये बंद नहीं हुई है। इनको बंद करने का एक ही मात्र तरीका है, वो है डिसोल्यूशन वाइंड अप। सारे मेंबर्स मर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी इनको गोइंग ऑन बेसिस माना जाता है कि आप चलते जाओगे अनलेस एंड अनटिल आपको प्रॉपर डिसोल्यूशन से, प्रॉपर वाइंड अप से बंद ना करा जाए। जबकि पार्टनरशिप क्या कहती है? किसी पार्टनर की डेथ हो जाए हम तो ये मान लेंगे आप डिसॉल्व। तो एक फीचर मेरे से मिस हो गया था, आई एम सॉरी। तो मैंने क्या बताया, एलएलपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करा था जो कंपनी के फीचर्स को, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस को मिक्स कर कर एक ऐसी एंटिटी बना दे जो बड़े से बड़े बिजनेसेस को भी हैंडल करे, छोटे मोटे बिजनेसेस को भी हैंडल करे, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो, नंबर ऑफ कंप्लायंसेस कम हो, इजी टू मेंटेन हो, इजी टू रन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग टेम्प्ट हो कि एलएलपी को बनाया जाए। क्या बात समझ में आती है? दो अभी इसको इतना, वो क्या बोलते हैं, आप ये मान लो कि इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है इंडिया के अंदर, बट वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है एलएलपी का। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। नेक्स्ट सेशन में और बातें एलएलपी के बारे में पढ़ेंगे, और हम इनको क्या करेंगे, डिफरेंस की तरह पढ़ते चलेंगे कि एलएलपी में ये होता है, कंपनी में ये होता है, पार्टनरशिप में ये होता है, एलएलपी में ये होता है, कंपनी में ये होता है। इससे क्या होगा, एलएलपी भी खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप भी रिवाइज हो जाएगा, और कंपनी एक्ट भी रिवाइज हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।